हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स डेरिवेशन। तो कल हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए किया था। जिन्होंने ज़ीरो ऑर्डर की पूरी वीडियो देखी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को समझने में। तो जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और आज के जो नोट्स आप लिखेंगे पहले वीडियो देखिएगा, फिर नोट्स समझ आएंगे तब आप राइट डाउन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट होकर बी दे रहे हैं। जब टाइम टी ज़ीरो होगा मतलब रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो सी नॉट होगी, और बी तो बना ही नहीं होगा तो बी की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी। एट टाइम टी मान लो जो रिएक्टेंट ए है वो कंज्यूम हुआ और वो घट के कितना कम हो गया, कितना हो गया सी टी, और जो बी है प्रोडक्ट ये बढ़ के कितना आ गया बी टी। अब यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा हुआ है सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, मान लो x हमारे पास जो मतलब इसमें कम हुआ, जितनी मात्रा कम हुई, मान लो x जो है वो 2 है और c नॉट 10 है। ठीक है, तो शुरू में ये 10% था, मतलब 10 था, इसके 10 नंबर था, और सी टी का मतलब क्या हुआ कि 10 में से 2 घट के तो 8 बज के। तो अब ये जो हमारे x लिया यहाँ पर 2 था और प्रोडक्ट कितने हमारे पास बने, एक्स ही तो बने ना हमारे पास, है ना। तो ये प्रोडक्ट जो है ये घटा, जो यहाँ से मतलब टोटल से घटा वही तो प्रोडक्ट बना, तो ये है एक्स। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे मैंने ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। बाकी अब अकॉर्डिंग टू देखो दो तरीक़ों से हम रेटला निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेटला, रेट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी सी बाई डी टी, या इसी डी सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी की जगह ए लिख सकते हो, तो माइनस डी ए बाई डी टी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, कौन सा रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट किसके बराबर होता है, के सी, ठीक है, पावर 1 एन की पावर 1, या फिर के ए कंसंट्रेशन, के ए कंसंट्रेशन टू द पावर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों में से देखो तो जो डी सी बाई डी टी है ये किसके बराबर होता चाहिए, के सी, या डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, के ए। तो दोनों में से कोई एक ले लो, तो मान लो हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 को हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो इस डी सी के नीचे लाएंगे सी, डी सी बाई सी, और पीछे बच जाएगा हमारे पास यहाँ इज इक्वल टू के, और डी टी को इधर ले आओ, तो ये चीज़ लिखी हुई है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है ये वाला साइन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट किया इसको डी सी बाई डी टी को, और यहाँ पर माइनस है, लगा लीजिएगा प्लीज़, इज इक्वल टू माइनस के डी टी है। तो माइनस को हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेट किया के डी टी को। अब इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं है तो हमने इसका लिमिट्स लगा दी, सी नॉट टू सी, मतलब यहाँ से यहाँ पर, और टाइम का था 0 से टी, और कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी थी सी नॉट, और बाद में कितनी होगी थी सी टी। अब यहाँ पर देखो, जब भी हम यहाँ पर ये जो आपकी समझ के लिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना डी एक्स बाई एक्स की, तो हमारे पास क्या आता है इंटीग्रेशन में, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हुई जब, तो हमारे पास क्या आया, ये डी सी बाई डी सी की इंटीग्रेशन हुई तो नेचुरल लॉग ऑफ सी, और लिमिट्स हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लिया, और हमारे पास अंदर इंटीग्रेशन क्या बची, सिर्फ हमारे पास क्या बचा टी, क्योंकि डी और इंटीग्रेशन तो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टी, तो अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको खोल के लिखेंगे, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, तो ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ सी टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के और टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस इधर इसको माइनस था तो इधर आके प्लस में हो गया, क्यों, क्योंकि हमने लाइन इक्वेशन लिखनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्रॉ करना है, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी इस चीज़ को आप रहने दीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, पहले ये यहाँ तक समझ लो, बाद में इधर आएंगे। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, y एक्सिस पे ये होगा,
एक्स एक्सिस पे टी होगा, सी यहाँ होगा और एम स्लोप जो होगी वो माइनस के होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने ऐसे ड्रॉ किया। यहाँ पर ये देख लो, ये वाई, ये वाली वाई है और ये वाली एक्स है। तो वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, एल एन सी टी, यहाँ लिखा हुआ था एल एन सी टी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टी है तो हमने टी इधर लिख दिया। अब समझना ज़रा, वाई एक्सिस पे जो ये होगा ना एल एन सी टी, ये ज़ीरो होगा। ओ सॉरी, एक्स एक्सिस पे, वाई पे तो ये ज़ीरो नहीं, वाई पे तो इंक्रीज करेगा। एक्स इस एक्सिस पे ये ज़ीरो होगा और इस एक्सिस वाई पे टी ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर देखो, जो सी पे जो पॉइंट्स, यहाँ पर टी इक्वल टू ज़ीरो है तो पॉइंट्स यहाँ पर जो कट करेगा वो है एल एन सी नॉट, ये यहाँ लिख दिया एल एन सी नॉट। टी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो लगा दी। जब टी की ज़ीरो लगा दी तो एल एन सी टी किसके बराबर हो जाएगा, एल एन सी नॉट यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर एल एन सी टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट अपन के, तो या फिर के अपॉन एल एन सी नॉट, तो ये के बाई एल एन सी नॉट यहाँ निकाली हुई है पूरी वैल्यू, ठीक है। और ये स्लोप हो गई हमारे पास कौन सी, माइनस के। यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इस ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी ना, इसको लिखने के दो और तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने यहाँ लिख दिया और एक आगे है, ठीक है। अब इस तरीके को हम बाद में देखते हैं, पहले आगे वाले तरीके जो एक और तरीका है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सेकेंड देखो, जो नेचुरल लॉग है ना, इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं 2.303 लॉग बेस 10। ये नेचुरल लॉग को लॉग बेस ई भी बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें आप। तो यहाँ नेचुरल लॉग था, नेचुरल लॉग की जगह हमने लगा दिया 2.303 लॉग बेस 10, क्योंकि नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। सी टी वैसे का वैसा इज इक्वल टू माइनस के टी वैसे का वैसा, प्लस एल एन था, तो यहाँ पे भी 2.30 नेचुरल एल एन मतलब नेचुरल लॉग, तो यहाँ पे भी 2.303 लॉग सी नॉट, ठीक है। ये लॉग बेस 10 है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 की दोनों साइड हम 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको जब 2.30 से डिवाइड करा, ये कैंसिल 1 के बराबर हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ लॉग बेस 10। इसको लॉग बेस 10 बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बेस पे फुट पे लिखा हुआ है 10, तो इसीलिए बोलते हैं लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 सी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 और टी, क्योंकि डिवाइड तो हमने दोनों साइड किया हुआ है, प्लस ये वाला कैंसिल हो जाएगा 2.303 और 1 के बराबर हो जाएगा, तो लॉग बेस 10 और सी नॉट, ये बन गई इक्वेशन नंबर 7। अब यह इस इक्वेशन से भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जिससे कैसे, देखो ये होगी वाई एक्सिस, ये हो गया टी एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस, ये टी, ठीक है। स्लोप हमारे पास क्या आएगी, स्लोप आएगी माइनस के 2.303, यही है हमारे पास स्लोप। और उसके बाद यहाँ पर जो काटेगा, मतलब जब ये ज़ीरो हो जाएगा, जब टी ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, log 10 सी नॉट, ठीक है। अब यहाँ की वैल्यू आप खुद निकाल लें, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करना है, log इसको ज़ीरो रखना है और इन दोनों को करना है, तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो यहाँ आ जाएगी, आप खुद कर लीजिएगा। अब चलो, दो तरीके हो गए। अब आप ये दो तरीके ही चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस आर सफिशिएंट। ये जो तीसरा तरीका ये आपकी समझ के लिए है, ठीक है। तो नोटबुक में जब हम नोट्स बनाएंगे तो इस चीज़ को चाहे आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आप देखिए, ये जो यहाँ इसी से हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसी को क्या किया, इसको लॉग, इस नेचुरल लॉग को इस तरीके से लिख दिया लॉग बेस ई, क्योंकि नेचुरल लॉग को लॉग बेस ई भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जैसे एक इंसान होता है, उसके दो नाम होते हैं, निक नेम, रियल नेम, तो वैसे ही, ठीक है। तो लॉग बेस ई सी टी, और फिर इसको इधर ले आए माइनस लॉग सी नॉट, लॉग बेस ई सी नॉट, और इज इक्वल टू माइनस के टी, वैसे, ठीक है, वैसे ही लिखा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग ए बाई बी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, लॉग ये वाला सी टी, लॉग ए बाई बी होगा, तो लॉग, तो ये ए सी टी को ए मान लो और सी नॉट को बी मान लो, तो सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इस अगर सी टी की वैल्यू हमें मालूम करनी है तो हमें लॉग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो लॉग कैसे हटाएंगे, तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिया ई, ठीक है, ये ई,
टू द पावर लॉग ई, लॉग बेस ई, ठीक है। और यहाँ पर सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर के टी। अब यहाँ पर देखो मतलब कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी पावर में जैसे लॉग ई कुछ भी, लॉग एक्स है, कुछ भी है, तो ये बन जाता है 1 के बराबर। तो ये हो गया 1। तो 1 को क्या लिखें, सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सी टी इज इक्वल टू सी नॉट तो ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। जैसे इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये वाला जो मैंने लिखा है ये 1 के बराबर, जैसे ए लॉग टू द पावर ए, तो ये हो जाता है 1 के बराबर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब रह गया है इसका हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।